हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये है हमारा स्टाफिंग का पार्ट 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, तो इट मीन्स टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। इसका एकदम सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास जितने भी जॉब एप्लीकेशंस आए हैं उनमें से प्रॉपर कैंडिडेट को चुनना, उसी को कहते हैं सिलेक्शन। और आपको याद होगा तो ये रिक्रूटमेंट का दूसरा प्रोसेस है, क्या, सिलेक्शन। अब देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये प्रोसेस हर जगह सेम नहीं होता है। जैसा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है, टाइप है और उन्हें जिस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए उसके हिसाब से सिलेक्शन करने का प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। और हर लेवल के लिए आपको जो एम्प्लॉयज़ चाहिए उनका क्वालिफ़िकेशन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो बॉटम लेवल का एम्प्लॉय है उसके लिए थोड़ी कम क्वालिफ़िकेशन होगी तो भी चलेगा, लेकिन जो टॉप लेवल का ऑफिसर है उसके लिए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अब देखो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखो। आपको ऐसा नहीं करना है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसको आपने कहाँ बिठा के रखा है, एकदम लो वाले लेवल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उन्हें ठीक तरह से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आगे जाके वो आपके एंटरप्राइज के एक इनवैल्यूएबल असेट बन जाएंगे जिनकी आप कीमत डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहला प्रोसेस है सिलेक्शन का, वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। यहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट को बुलाया जाता है एंटरप्राइज के अंदर, एक स्मॉल सा वेलकम किया जाता है। जो रिसेप्शनिस्ट होता है या होती है वो उस कैंडिडेट का एक प्राइमरी सा इन्वेस्टिगेशन करेगी कि सही में ये एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद उसे रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजा जाएगा और रिक्रूटमेंट ऑफिसर उसके नॉलेज के हिसाब से, स्किल के हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछेगा और कंफर्म करेगा कि क्या ये एम्प्लॉय सच में हमारे लिए ठीक होगा कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो वो उससे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देगा। सेकेंड स्टेप है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने सब कुछ उससे पूछ लिया, तो अब क्या होगा, कैंडिडेट उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो उसने भरा है उसके साथ अपने कुछ क्वालिफिकेशंस जैसे कि मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब अटैच करके स्क्रीनिंग के लिए भेज देगा। थर्ड है टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। अब एक बार एप्लीकेशन सही हुई तो अब क्या होगा कि उस एम्प्लॉय के बहुत सारे टेस्ट होंगे, जैसे कि IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। फोर्थ स्टेप आता है पर्सनल इंटरव्यू। एक बार जब एम्प्लॉयज़ इन टेस्ट में पास हो जाएंगे तो उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। उन्हें बुलाया जाएगा और उनका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, तो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डिपार्टमेंटल हेड होंगे और मैनेजर्स होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, और ये लोग काम के रिलेटेड उस बंदे से क्वेश्चंस पूछेंगे। फिफ्थ प्रोसेस है चेकिंग रेफरेंसेस। अब कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन लिखा है फॉर्म के अंदर उसे चेक किया जाता है। चेक कौन करता है, एम्प्लॉयर्स चेक करते हैं। और चेक करने के बाद सब कुछ अगर सही है तो ही वो लोग राइट डिसीजन लेते हैं। सिक्स्थ है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। अगर ऊपर के सारे स्टेप में एम्प्लॉयज पास हो गए हैं तो उनका नाम इस लिस्ट में फिर एंटर कर दिया जाता है, यानी कि लिख दिया जाता है। सेवेंथ है फिजिकल एग्जामिनेशन। एक बार उनका नाम प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिस्ट में लिख दिया गया है, यानी कि वो सिलेक्ट कर लिए गए हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास भेजा जाता है उनके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि ये पता चले कि वो कोई सीरियस इलनेस से तो नहीं सफ़र कर रहा है। एट्थ है अपॉइंटमेंट लेटर। अगर सब कुछ सही रहा तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर फिर दे दिया जाता है और फिर उसे क्या काम करना है, कहाँ पर काम करना है, उसकी क्या राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सैलरी कितनी होगी, सारे डिटेल दे दिए जाते हैं। नाइन्थ है इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। अब आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, उन्हें उनकी ड्यूटीज़ निभाने से पहले उन्हें बुलाया जाता है एक बार ऑर्गेनाइजेशन में। उन्हें उनके जो भी सुपीरियर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं,
उनसे मिलाया जाता है, सब कुछ फिर से अच्छे से बता दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्वायरिंग प्रोफिशिएंसी इन वर्क। सिंपली बोलूँ तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो ताकि वो अपने काम को और भी अच्छे तरीके से करे। यहाँ पर एक मेन वर्ड आता है एम्प्लॉयज़, इसे ही आपको ध्यान में रखना है। तो कॉन्सेप्ट में देखिए, ट्रेनिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विद द रेफरेंस ऑफ वर्क टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना उनके काम के हिसाब से। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सबसे पहला है मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को इसलिए दी जाती है ताकि उन्हें पता चले कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या आई है, क्या चेंजेस आए हैं। अगर रिसर्च हुआ है तो उन्हें भी तो नॉलेज मिलनी चाहिए, तो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। सेकंड है सेफ्टी। कुछ वर्कर्स होते हैं जो कि ऐसे मशीन चलाते हैं जो कि बहुत घातक होता है और कुछ भी कर सकता है, एक्सीडेंट कुछ भी। तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स को वो कम कर सके और कैसे वो सही तरह से उन मशीन को चला सके। थर्ड आता है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। ट्रेनिंग से क्या होता है कि हम वर्कर्स को ठीक तरह से समझ पाते हैं, उनके जॉब को समझ पाते हैं, उन्हें उनके जॉब के हिसाब से ट्रेंड करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका एंथुजियाज्म बढ़ जाता है और उनका जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। फोर्थ है रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब मैंने बहुत बार बताया है। इसका मतलब ये होता है कि एक साल में आपके बिजनेस से कितने लेबर जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो लेबर टर्नओवर रेट में गिरावट आती है। तो देखिए, ट्रेनिंग से क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, किसका? वर्कर का। तो बदले में वो लोग क्या करते हैं कि और मन लगा के काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे चांसेस है प्रमोशन के, इनकम बढ़ने के चांस है। तो जब इतना चांस है तो वो उस बिजनेस को क्यों छोड़ के जाएंगे? तो लेबर टर्नओवर रेट में ट्रेनिंग की वजह से क्या आती है? गिरावट। फिफ्थ है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब देखिए, ट्रेनिंग से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता है। सिक्स्थ है रिडक्शन इन एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग की वजह से वर्कर्स का एफिशिएंसी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं और रॉ मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम कर देते हैं। इन सब की वजह से एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा कम खर्चा आता है। सेवेंथ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, इंटेलिजेंसी लेवल, स्किल, नॉलेज सब बढ़ता है, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। एट्थ है अदर बेनिफिट्स। अब देखिए, ट्रेनिंग से क्या होता है कि हमारी प्रोडक्शन करने की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्टीज बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का स्ट्रेस कम होता है, कोऑपरेशन का एक माहौल बनता है, सभी के बीच में लॉयल्टी होती है, सिंसियरिटी का माहौल होता है, एंथुजियाज्म का माहौल होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग देने के। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो कॉन्सेप्ट में देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। यानी कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स को थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। वहाँ पर किसको दिया जाता था? एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर किसको दिया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स वालों को। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। अब देखिए, जैसे जैसे बिजनेस के कंडीशन बदलते रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स के पास टेक्निकल नॉलेज हो, ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी ज़्यादा ग्रो करे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनका टेक्निकल नॉलेज बढ़ सके। सेकंड है रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी। जब आप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हो तो इससे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है काम करने की। अब उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अब उन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज दिया गया है, न्यू रिसर्चेस के बारे में उन्हें बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ बताई गई हैं।
थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, बोथ नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। फोर्थ है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हम करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज़ होने लगता है। जो फालतू खर्चे हैं उन्हें निकाल दिया जाता है, कॉस्ट भी कम आता है और प्रॉफिट बढ़ता जाता है। फिफ्थ है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। अगर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते रहोगे तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा। सिक्स्थ है इफेक्टिव सुपरविजन। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से क्या होता है कि ऑफिसर्स की स्किल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल आ गया होता है, बहुत ज़्यादा उनका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुका होता है, तो वो लोग सुपरविजन भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सेवेंथ है रिड्यूस स्ट्रेस। अब ये जो मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, तो जब वो लोग डिसीजन लेते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है। लेकिन अगर वो सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। इन शॉर्ट उनका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। एथ है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जब ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है, एक ऐसा स्ट्रेंथ आ जाता है कि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, यानी कि देते हैं, जबकि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों को और डिपार्टमेंटल हेड्स वालों को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। क्यों देते हैं ट्रेनिंग हम एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। यहाँ पर हम क्यों उन्हें कहते हैं कि आप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करो, इसलिए ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ सके, उनकी पर्सनैलिटीज़ और अच्छी हो सके। थर्ड है सेंटर। तो यहाँ पर ट्रेनिंग में काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप किस तरह से अपना काम करोगे, जबकि डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि फ्यूचर में आपके पास जब प्रॉब्लम आएंगी तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे, ये सारे का नॉलेज दिया जाता है। फोर्थ है टाइम एंड एक्सपेंसेस। तो ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और खर्चा भी कम है, जबकि डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म में होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब आता है क्वेश्चन कि ट्रेनिंग देता कौन है। तो ट्रेनिंग कौन देता है एम्प्लॉयज़ को? ट्रेनिंग देते हैं एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ या एक्सपर्ट्स या सुपरवाइजर्स। और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन सिखाता है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और एक्सपर्ट्स। सिक्स्थ है कि ट्रेनिंग किसको दिया जाता है। तो ट्रेनिंग दिया जाता है बॉटम लेवल वालों को। और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डिपार्टमेंटल हेड्स को या फिर टॉप लेवल और मिडिल लेवल वालों को। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी एंड होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे एक अगले फ्रेश चैप्टर के साथ जिसका नाम है डायरेक्टिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।